कभी तुमने नोटिस किया है कि हम सब कुछ देखते हैं लेकिन सच में समझते कुछ नहीं है। हम लोग चेहरे देखते हैं पर उनके पीछे का दर्द नहीं। हम कुछ लोगों को पहचानते हैं पर अपनी असली शक्ल से भागते रहते हैं। होमोकुलस एक मांगा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो रीडर पर किया जाता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ना कोई हीरो है ना कोई विलन, वो सिर्फ एक आदमी है जो सोसाइटी के बीच रहकर बिल्कुल अकेला है। वेलकम टू चमन एनिमे। आज हम होमोकुलस के वॉल्यूम 1 को वर्ड बाय वर्ड, लेयर्स बाय लेयर्स समझेंगे। स्टोरी शुरू होती है सुसुमी नाकोशी से। एज 34 साल, लोकेशन टोक्यो, और वो रहता है एक कार के अंदर। ना घर, ना जॉब, ना फ्यूचर। पर इंटरेस्टिंग बात ये है, नाकोशी कोई गरीब, हेल्पलेस, होमलेस नहीं है। उसके पास पैसे हैं, उसके पास एजुकेशन है, पर फिर भी वो सोसाइटी का हिस्सा बनना नहीं चाहता। दिन भर वो ऑब्जर्व करता है लोगों को, बिल्डिंग को और खुद को। नाकोशी का सबसे बड़ा इशू आइडेंटिटी। वो खुद को किसी लेवल में फिट नहीं कर पाता। ना सैलरी मैन, ना रेबल, ना फेलियर, ना सक्सेस। बस एक आदमी जो बीच में अटका हुआ है। नाकोशी कुछ होमलेस बंदों को ड्रिंक कराने ले जाता है, उनके साथ खाता है, बट फिर वहां से चला जाता है। उनमें से एक बैगर कहता है कि नाकोशी एक कार मैकेनिक है, वो ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है। बट दूसरा बंदा कहता है कि वो ही इज लाइंग, क्योंकि उसने उसे कहा था कि वो एक स्कूल टीचर है। एंड एक को कहा था कि वो एक इलिस्ट्रेटर है। और दूसरी ओर वो उल्टी कर रहा था। एक तो उन्होंने खाना पूछा और ये यहाँ साला उल्टी कर रहा है। यहाँ होमोकुलस एक डेंजरस सवाल पूछता है, अगर तुम सोसाइटी के रूल्स फॉलो नहीं करते तो तुम क्या गलत हो। नाकोशी का मानना है सोसाइटी सिर्फ एक्टिंग है। लोग मास्क पहनते हैं, जॉब का मास्क, रिलेशनशिप का मास्क, कॉन्फिडेंस का मास्क, और जो जो मास्क नहीं पहनता उसे हम वीडियो बोल देते हैं। नाकोशी इंटेंशनली नॉर्मल नहीं बनना चाहता और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा अकेला है। एक दिन नाकोशी की लाइफ में एक नया कैरेक्टर एंटर करता है, मोनाबू ईतो। यंग, रिच, एरोगेंट और डेंजरस लेवल का क्यूरियस। ईतो नाकोशी को ऑब्जर्व करता है जैसे कोई साइंटिस्ट एक लैब रैट को करते देखता है। ईतो के पास पैसा है पर सेटिस्फेक्शन नहीं, और यहीं से होमोकुलस का असली गेम शुरू होता है। ईतो नाकोशी को ऑफर कर देता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम मुझे अपने दिमाग में एक होल बनवाने के लिए रेडी हो। इस प्रोसेस का नाम है ट्रिपेनेशन शायद। एंशिएंट बिलीफ के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर इंसान की हिडन परसेप्शन को जगाता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो तुम दुनिया को वैसे देखोगे जैसे कोई और नहीं देखता। नाकोशी पहले मना करता है ऑब्वियसली। थोड़े टाइम बाद नाकोशी की कोई कार टो कर ले जाता है एंड उसे 300K भरने पड़ेंगे। एंड वो हक्का बक्का रह जाता है जैसे कि कोई एडिक्शन हो उसे कार से, जैसे हमें फोन की एडिक्शन है। वी कांट लिव विदाउट इट। सो हाँ, वो ईतो के पास जाता है एंड वो उस एक्सपेरिमेंट के लिए मान जाता है। देन वो रेस्टोरेंट पे खाना जाता है। देन ऑपरेशन हो जाता है। पहले वो एक टनल के पास जाते हैं डिटेक्ट सम स्पिरिट्स, बट नाकोशी वहाँ कुछ नहीं मिलता। अबे सालो, इतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है क्या ऑपरेशन का। नेक्स्ट टाइम वो एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में जाते हैं एंड उनके अजीब सी पेंटिंग मिलती है जिसे नाकोशी गले लगा लेता है। ट्रिपेनेशन के बाद कुछ टाइम तक कुछ नहीं होता। फिर अचानक से नाकोशी को देखना शुरू हो जाता है जब वो अपनी लेफ्ट आई बंद करता है एंड सिर्फ अपनी राइट आई से देखता है। नाकोशी लोगों को देखना शुरू करता है अलग फॉर्म में, उनके अंदर का दर्द, इनसिक्योरिटी, ट्रॉमा एंड सब फिजिकल शेप में देखते हैं। ये शेप्स ही हैं होमोकुलस। हर होमोकुलस उस पर्सन के अंदर छुपी है सच्चाई है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये मोशन नाकोशी के बाहर नहीं, लोगों के अंदर रहते हैं। वॉल्यूम 1 यही एक साइलेंट रियलाइजेशन है कि एंड होता है, अगर तुम दूसरों के मॉन्स्टर देख सकते हो तो एक दिन तुम्हें अपना मॉन्स्टर भी देखना पड़ेगा। होमोकुलस का हॉरर ब्लड में नहीं, ये हॉरर है सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि खुद को देखना। अगर तुम साइकोलॉजिकल मांगास पसंद करते हो, अगर तुम सिर्फ स्टोरी नेम मीनिंग ढूंढते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोकुलस के वॉल्यूम 2 को तोड़कर देखेंगे। मैं हूँ चमन और ये था चमन एनिमे का वॉल्यूम 1 होमोकुलस एक्सप्लेनेशन।